अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सजाद असगर और आप देख रहे हैं CSS क्लब यूट्यूब चैनल। और हमारी जनरल नॉलेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की जो वीडियो है वो हम करेंगे सार्क के ऊपर। सार्क क्या है, कब बनी थी, क्यों बनाई गई और ये काम किस तरह से करती हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है जी, सार्क स्टैंड्स फॉर, यानी कि सार्क का एब्रीविएशन जो है वो क्या है। चले, ये है जी साउथ एशिया एसोसिएशन, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल, सी से है कॉपरेशन, यानी कि एशिया साउथ एशिया कंट्री के दरमियान रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि उस एरिया के जो कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ तावन करने के लिए बनाई गई है। और ये कंप्राइजिंग यानी कि कितने कंट्रीज के ऊपर मुश्तमिल है, तो ये है 8 कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जी, ये फाउंडेड डाउन, ये बनी कब थी, तो ये बनी थी 8 दिसंबर और 1985 के अंदर ये बनी थी जी। सही है। और इसके मेंबर स्टेट कितने हैं, जैसे कि मैं आपको ऊपर ये बता चुका हूं, तो 8 मेंबर हैं इसके। इसको याद करना बहुत ही इजी है। इसके लिए एक ट्रिक यूज की जाती है, उस ट्रिक को मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूं। वो ट्रिक ये है, यहां तो लिख लेते हैं जी पेन MBBS या फिर MBBS पेन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस P से क्या बनेगा, पाकिस्तान, इस A से अफगानिस्तान, इस I से इंडिया, इस N से नेपाल, इस M से मालदीव, इस B से बांग्लादेश, इस B से भूटान और इस S से श्रीलंका। ये होगा जी आपके पास 8 कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया के 8 कंट्री। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो इंडोनेशिया है वो साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है, सॉरी साउथ एशिया का हिस्सा है, तो आप कहेंगे नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि पाकिस्तान साउथ एशिया का हिस्सा है, तो यस, जैसे कि पूछा जाता है पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन, तो साउथ एशिया इसका राइट ऑप्शन होता है PPSC और FPSC के क्वेश्चन के अंदर। और इसकी ट्रिक आपने याद रखनी है जी, पेन MBBS, यानी कि जब कोई बंदा MBBS करता है यानी कि डॉक्टर बनता है, तो उसको इतना पढ़ना पड़ता है कि कभी उसके सर में दर्द, कभी किसी न किसी यानी तकलीफों से गुजर के वो एक डॉक्टर बनता है, MBBS करता है। तो पेन MBBS, अगर आप MBBS करते हैं तो आपको दर्द से गुजरना पड़ता है। तो उसी के साथ P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका। तो 8 कंट्री कंप्लीट हो गए। इसके ऑब्जर्वर मेंबर, वैसे तो इसके ऑब्जर्वर मेंबर भी 8 ही हैं, लेकिन एक है यूरोपियन यूनियन, ये भी इसका ऑब्जर्वर मेंबर है, तो इसलिए ये 9 होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, US से है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, फिर एक म्यांमार है, तो ये सारे इसके ऑब्जर्वर मेंबर हैं। ऑब्जर्वर मेंबर हैं और आपने याद रखना है 8, और अगर आप उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन भी डाल लें तो फिर 9। और 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है ऑब्जर्वर के लिए, जिसमें तुर्की
और रशिया शामिल है, लेकिन वो अभी तक ऑब्जर्वर नहीं है। तो ये बना कब था जी? ठीक है, 8 जनवरी 1987। कब क्या बना था भला? सेक्रेटेरिएट। सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है, यानी कि सेक्रेटरी जो है, या कह लेंगे दारुल खिलाफा या हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट, वो 16 जनवरी 1987 के अंदर बना था। और इसकी जो लोकेशन थी वो खटमंडो, नेपाल के अंदर। कहां पे? खटमंडो, नेपाल के अंदर। ये इसकी लोकेशन थी। यहां पे अगर आपसे कोई पूछता है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो नेपाल में। नेपाल को कहते हैं जी लैंड ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की जगह। किसको कहते हैं? नेपाल को। नेपाल के अंदर ही वर्ल्ड जो है हाईएस्ट माउंटेन भी है, जिसको कहते हैं एवरेस्ट। सो नेक्स्ट जो है, ये आपका क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी रीजनल सेंटर ऑफ सार्क, यानी कि इसके जो रीजन के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इसके जो सेंटर्स हैं वो कितनी जगहों पे हैं? तो वो है 12 जगहों के अंदर इसके जो रीजनल ऑफिस हैं, जिसमें चंद एक मैं आपके साथ डिस्कस भी कर देता हूं। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन का है ऑफिस है, इसका इंफॉर्मेशन का ऑफिस अलग है, इसका ह्यूमन रिसोर्स का जो है वो ऑफिस अलग है, इसका एनर्जी का ऑफिस अलग है, इसका कल्चर का ऑफिस अलग है, इसी तरह इसका जो है वो HIV पॉजिटिव या एड्स जिसको कहते हैं उसका जो ऑफिस है वो अलग है, एक एग्रीकल्चर का ऑफिस है उसका एक अलग है। इस तरह के 12 जो ऑफिस हैं इसके हैं। इसमें से जो है ये पूछा हुआ हाउ मैनी इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में कितने हैं? तो इसके पाकिस्तान के अंदर 2 हैं, 2 ऑफिस इन 12 में से 2 पाकिस्तान के अंदर है। और नेम ऑफ द सेंटर इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर है उन सेंटर्स का नाम क्या है? तो उनमें से एक तो जो है वो एनर्जी का है, तो एक एनर्जी, तो दूसरा जो है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये 2 ऑफिस जो हैं, ये सेंटर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। अब जो मुझे उम्मीद है कि आपके ये क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे जो पूछे जा रहे हैं। और पिछले कितने अरसे से आप पीपीएससी के पेपर उठा लो, एफपीएससी के पेपर उठा लो, जो भी 1 पेपर आप उठा लो, जीके के क्वेश्चन जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं वो 90% यही हैं। तो अब मुझे इजाजत दें, ये सवाल थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।